नमस्कार डियर फ्रेंड्स। सृष्टि में परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। अंतरिक्ष में आप देखेंगे तो कोई भी ग्रह या सितारा स्थिर नहीं रहता, वह कहीं ना कहीं गतिमान होता रहता है। आज हम बात करेंगे कि गुरु ग्रह जो है वह 1 मई से वृषभ राशि में परिवर्तन करने वाला है। गुरु जो है वह कारक है संतान का, ज्ञान का, धर्म का, आपकी संपन्नता का। तो गुरु किस प्रकार से परिवर्तन लेके आने वाला है? गुरु खासकर आपको पित्तवर्धक बीमारियां देता है या पित्त से रिलेटेड बीमारियां देता है। तो किस प्रकार से इसके परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए गुरु किस प्रकार से परिणाम लेके आया है, तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि जो है, मेष राशि वाले जातकों के लिए गुरु का जो परिवर्तन होने वाला है उसके किस प्रकार से परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो मेष राशि है तो फटाफट कुंडली बना लेते हैं मेष राशि की। तो ये देखिए, ये कुंडली है। अब कुंडली में यहाँ 1 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ आ गया चंद्रमा, तो आपकी हो गई मेष राशि। भले ही आपका कोई सा भी नक्षत्र हो, उससे कोई परिवर्तन की संभावनाएं नहीं रहती है ना। केवल मेष राशि होना चाहिए आपका, या आपको ध्यान रखना है। अब गुरु वर्तमान समय में गुरु का जो गोचर है वह मेष में ही चल रहा है, परंतु यह 1 या 2 मई को वृषभ में चला जाएगा। अब यह वृषभ में जाएगा तो इसके किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए, वही सब आज चर्चा करेंगे। डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या फल मिल सकते हैं, अच्छे या बुरे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि गुरु की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। ठीक है, तो गुरु वृषभ राशि में 1 मई को चला गया, तो गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी वह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप देखिए, गुरु की होती है पंचम दृष्टि, तो पंचम दृष्टि गुरु की जाएगी यहाँ 6वें भाव में। अब यहाँ से आप देखिए तो ये कन्या राशि है, परंतु 6वां भाव भी माना जाएगा। अब गुरु की एक और दृष्टि आप ले लीजिए, तो यह इधर जाने वाली है, 8वें भाव पे जाएगी। ठीक है, ये हो गई 7वीं दृष्टि, और इसकी 9वीं दृष्टि जो है यह जाएगी आपके 10वें भाव पे। तो इस प्रकार से गुरु की पंचम दृष्टि, ये देखिए, ये है, ये जो है यह पंचम दृष्टि जाएगी यहाँ पे जाने वाली है पंचम दृष्टि। यहाँ जाएगी 7वीं दृष्टि, और इधर जाएगी 9वीं दृष्टि। यह भाव कौन कौन से हो गए हैं ध्यान रखना है आपको। 10वां भाव है, दृष्टि लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना, पंचम भाव नहीं है, दृष्टि लिख देते हैं। तो गुरु की दृष्टि जाएगी कन्या राशि पे, पंचम भाव पे, 8वें भाव पे और 10वें भाव पे दृष्टि जाने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए आप देखिए, सर्वप्रथम तो भाई गुरु कौन कौन से भावों का स्वामी है। तो गुरु जो है यह हो जाता है यहाँ, और ये मतलब धनु और मीन राशि का स्वामी है। तो धनु और मीन राशि जो हो जाती है यह हो जाती है 9 और 12, और गुरु का प्लेसमेंट कहाँ हो गया, 2nd में हो गया। ठीक है, तो ये भाव एक्टिवेट हो चुके हैं। अब ये भाव एक्टिवेट हो गए हैं तो इनके क्या परिणाम प्राप्त होने वाले हैं
खासकर से जिन जातकों की गुरु की महादशा और गुरु की अंतर्दशा रहेगी, उन्हें इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले ज़्यादा अत्यधिक, उन्हें ऐसे परिणाम गुरु के जो मैं बताने जा रहा हूँ वह प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब गुरु जब दूसरे भाव में चला गया है, दूसरी राशि में चला गया है, तो वह क्या करेगा? ठीक है, अब दूसरा भाव जो होता है यह होता है परिवार का, धन का, आपके बैंक बैलेंस का। कई लोग इसे मारक भी कहते हैं, परंतु ठीक है, अब मारक तो होता है, परंतु बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब वह मारक कहलाएगा, है ना। ठीक है, तो यह सब कंडीशंस जो है, बैंक बैलेंस हुआ, परिवार हुआ, आभूषण हुए, आपकी वाक शक्ति हुई, यह सब रिप्रेजेंट करेगा अब गुरु, और किस प्रकार से परिणाम देगा वह देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो गुरु क्या है? एक विस्तार का कारक माना जाता है। तो गुरु जो ग्रह है वह विस्तार करता है हर कहीं। तो आप मान के चलिए कि धन के लिए तो यह बहुत अच्छी स्थिति बनाने वाला है। साथ ही साथ आप देखें तो नवम और द्वादश भाव जो है वह भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो 2, 9 और 12, ये 2, 9 और 12 क्या करेगा भैया? ये तो एक तरफ से इनकम देगा और दूसरी तरफ से एक्सपेंडिचर भी देगा। क्यों देगा भाई? क्योंकि यह 12th का लॉर्ड भी है और 9th का लॉर्ड है ना। अब 12th और 9th का लॉर्ड होकर के यह इनकम तो देने वाला है, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर यानी कि यात्राएं भी करवाएगा, खर्चे भी करवाएगा। गुरु कैसे खर्चे करवाता है? गुरु भैया धार्मिक कार्य में खर्चे करवाता है। आपने कोई रत्न रुद्राक्ष ले लिए, आपने तीर्थ यात्रा कर ली, इस प्रकार से गुरु खर्चे करवाता है। ठीक है, तो आप देखिए, एक तो परिवार भाव में आ गया, तो मान के चलिए परिवार में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बनी रहेगी। परिवार में वृद्धि बिल्कुल होने वाली है। जो जातक जिनकी गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी, या जाति का जिनकी गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, जिनकी मेष राशि हो और वह प्रयास कर रहे हैं विवाह के लिए या संतान के लिए, तो परिवार में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बनती है। साथ ही साथ प्रमोशन के संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी रहेंगी। उसके पीछे कारण क्या है ये देखिए, यह 6वां भाव है, तो 2, 6, 8 और 10 यह सब एक्टिवेट हो गए हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जा रही है 6वें भाव पर, अष्टम भाव पर और दशम भाव पर। तो यह भी एक्टिवेट हो गए हैं, तो भाई प्रमोशन की भी पूरी संभावनाएं बनी रहने वाली है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, प्रमोशन बढ़ेगा, तो फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स भी आपको मिलेंगे। परंतु दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत क्या होने वाली है? इसके शुभ परिणाम तो हमने देख लिए कि इस प्रकार से यह शुभ परिणाम देगा। अब नकारात्मक परिणाम क्या देगा भाई? 6ठे भाव पर दृष्टि है, अष्टम पर दृष्टि है, तो यह आपको ओबीज बना देगा, मोटापा आपको हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। आपकी अगर कुंडली में 6 और 8 के साथ गुरु का संबंध बन रहा है, तो फैटी लीवर की समस्या होने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। आपको अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि यह जो नकारात्मक प्रभाव देगा वह अगर इसकी महादशा और अंतर्दशा चल रही है तो तभी प्रभाव देगा। इसके अलावा भी अन्य समीकरण देखने पड़ेंगे, तो उसके उपरांत ही पता चलेगा कि और क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब अष्टम भाव पे अगर गुरु की दृष्टि जाए तो भाई ये पैरानॉर्मल साइंस जो होता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र वगैरह जो है, रेकी हुआ, इनमें भी आपका इंटरेस्ट बना देता है। तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इन सब चीज़ों में। आप दान धर्म करोगे और आप तीर्थ यात्रा भी करोगे, तो पूरा जो वर्ष है जहाँ गुरु वृषभ राशि में रहेगा, तो आपके लिए दान धर्म तीर्थ यात्राएं भी होने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे, क्योंकि 9 और 12 भाव एक्टिवेटेड है, तो इन्वेस्टमेंट्स भी होने की पूरी संभावनाएं बनती है।
तो यह थी पूरी जानकारी दर्शकों। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में भी आप जय गुरुदेव, जय श्री राम या जिन्हें भी आप मानते हैं बहुत, उनकी जय जयकार लिखें। तो आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आपकी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें। मेरा ऑफिस भोपाल में है, नक्षत्र ज्योतिष व रत्न केंद्र, और इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं मुझे। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। आपके अन्य कोई भी सवाल है या कोई भी समस्याएं हैं ज्योतिष से रिलेटेड आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय भारत।